राधा वल्लभ श्री शिव नवन श्रीवंचन। आज मैं आपको प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। कैसे उन्होंने विदेश में जाकर सनातन धर्म का प्रचार किया और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद को अब सिंधिया स्टीमशिप लाइन से बात करनी थी, क्योंकि जलियान इन्हीं का जाता था संयुक्त राष्ट्र पर मथुरा के ही एक अग्रवाल जी ने, जो प्रभुपाद के अपने बन चुके थे, उन्होंने सलाह दी कि मेरा बेटा पेंसिल्वेनिया यानी अमेरिका का एक शहर में इंजीनियर है, मैं उससे बात करता हूँ, वो आपकी सहायता कर सकता है। उन मथुरा के व्यापारी ने अपने पुत्र से बात की तो उसने कहा, स्वामी जी बम्बई जाए और उस सिंधिया स्टीमशिप के मालिक से बात करें, वो एक महिला है और बड़ी धार्मिक भी है। प्रभुपाद उन महिला से मिल चुके थे। श्रीमती सुमति मोरारजी से अपने ग्रंथ के लिए वो अनुदान भी प्राप्त कर चुके थे। इनका नाम सुनकर वो दूसरे दिन ही श्री वृंदावन से बम्बई के लिए निकल गए। प्रभुपाद को सिंधिया स्टीमशिप के मालिक से जब मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इस अवस्था में मत जाइए अमेरिका, तब प्रभुपाद उनसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे वो उनकी बेटी हो, और श्रीमती सुमति भी प्रभुपाद से ऐसे आग्रह कर रही थी जैसे वो उनके पिता हो। पर प्रभुपाद जिद्दी थे। उनकी जिद अपने लिए तो थी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तो थी नहीं, भक्ति का प्रचार करना था, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना था। इसलिए प्रभुपाद ने अंतिम में यही कहा, मैं मर जाऊं पर गुरु आज्ञा है कि पश्चिम में जाकर भक्ति का प्रचार कर, इसलिए मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बस ठीक है, स्वामी जी के निकट टिकट की व्यवस्था की जाए। अपने सचिव को सुमति ने आज्ञा दे दी थी। पासपोर्ट लगा दिया गया, वीजा मिल गया था, प्रभुपाद ने उसे भी लगा दिया। स्वामी जी अब आप तैयारी कीजिए, 13 अगस्त 1965 को कोलकाता बंदरगाह से आपका जलयान निकलेगा। आप अब जाने की। पर श्रीमती सुमति प्रभुपाद को देखकर रुक गई। अपने पिता की तरह बड़ा आदर करके उसने अपनी सचिव को कहा, स्वामी जी को आज कपड़े दिला दो, 2 छाता, 2 बड़े कंबल। स्वामी जी क्या खाते हैं आप? प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन श्रीमती सुमति को वो बुरी बुरी आशीष दे रहे थे। कुछ ड्राई फ्रूट खरीद देना, 2 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी चप्पल। फिर प्रभुपाद का हाथ पकड़कर श्रीमती सुमति बोली, स्वामी जी बंगाल की खाड़ी में बीमारी का खतरा रहता ही है, इसलिए सावधानी से रहिएगा। और हाँ, वैसे आपको चावल, दाल या खिचड़ी खानी हो तो अपने ही स्टाफ में उनको बोल देना। इतना आदर देते हुए देखकर प्रभुपाद बोले, बेटी बस मुझे तुम्हारे स्टाफ दाल चावल बना देते, स्वामी जी आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। ये कहते हुए प्रणाम किया। प्रभुपाद को सिंधिया स्टीम की मालिक सुमति ने प्रभुपाद को सारा सामान दिला दिया था। अब मात्र 10 दिन बचे हैं। प्रभुपाद बम्बई से वापस श्रीधाम वृंदावन आए। सामान भी तो ले जाना था, यहाँ से ग्रंथ आवश्यक थे, मर्दंग के बिना क्या होगा, जहाज भी तो आवश्यक है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टांक अंग्रेजी में छपवा लिया था। 1000 प्रतियां छपवा ली थी। सेवा कुंज की गलियां हरे कृष्ण महामंत्र से गूंजते वो मंदिर के शिखर, श्री राधा दामोदर, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रमन जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, इन सब मंदिरों में प्रभुपाद आज दर्शन कर रहे थे। लोग श्रीधाम वृंदावन वृद्धावस्था में आते हैं और मरने के लिए आते हैं ताकि उनकी मृत्यु मंगलमयी हो जाए। प्रभुपाद के नेत्र सजल हो उठे, और मैं एक अभागा जो इसे श्रीधाम को छोड़कर मलेश देश जा रहा हूँ। इमलीतला के बाहर खड़े हैं प्रभुपाद। ये वही स्थान है जहाँ कभी श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, और ये सामने यमुना जी परिक्रमा में हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हुए साधु महात्मा प्रभुपाद उनको देखकर प्रणाम करते हैं। ये आनंद वहाँ मिलेगा।
फिर हंसते हैं प्रभुपाद। गोलोक की तुलना एक भोग प्रदान देश से नहीं जाऊं अमेरिका। प्रभुपाद यमुना जी का दर्शन करते हुए कह रहे हैं। इमली तला में एक साधु श्री चैतन्य चरितावली का पाठ करते हुए गा रहे थे। न धनम न जनम न सुंदरीम, कुछ नहीं चाहिए, न धन न जन न कोई सुंदरी, कुछ नहीं, बस हे हरि तुम्हारे प्रति हेतु की रति, बस और कुछ नहीं। प्रभुपाद रो उठे। नहीं जाऊंगा मैं अमेरिका, नहीं जाऊंगा मैं, श्रीधाम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद के अविरल अश्रु बह चले। मैं यहीं रहूंगा, मैं भजन करूंगा और इसी ब्रजरज में अपने देह को समर्पित कर दूंगा। हे बेचारण, तुम्हें पश्चिम जाना होगा। उन बेचारों का उद्धार कौन करेगा? कैसे होगा? यमुना के तट पर गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के सामने प्रकट हो गए थे और वो स्पष्ट कह रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी तो काजी का उद्धार किया, पर मैं श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं हूँ। प्रभुपाद बोले, पर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी तो हो, इसलिए अभे तुम्हें जाना है पश्चिम देश की यात्रा में। वहाँ उन मल्लेच लोगों को भगवत प्रेम में रंगना है। तुमको छोड़ो अपनी मुक्ति को, अभे उन लोगों की मुक्ति के विषय में सोचो। तुम तो मुक्त हो ही जाओगे। पर वो लोग, प्रभुपाद ने अश्रु बहाते साष्टांग प्रणाम किया अपने गुरुदेव को और इतना ही कहा, जो आ गया गुरुदेव। इसके बाद गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए थे। जन्माष्टमी आने में बस 5 दिन बचे थे। प्रभुपाद अश्रुपूरित नेत्रों से श्रीधाम वृंदावन से विदा हो रहे हैं। उन्हें 2 दिन अभी कोलकाता बंदरगाह में पहुंचने में ही लगेगा। वो मथुरा स्टेशन से ही रेल पकड़कर कोलकाता के लिए निकल गए। 13 अगस्त को इनका जलियान कोलकाता बंदरगाह से छूटने वाला है। ये पहुंच गए हैं। 12 अगस्त को कोलकाता पर रहे। कहाँ? अपने घर पर। सन्यासी का घर कहाँ होता है? वो अपने गुरु आश्रम गोड़े मठ के लिए टैक्सी लेकर चल देते हैं। पर कोलकाता अब बदल चुका है। प्रभुपाद देखते हैं बहुत भीड़ है। जहाँ में फंसे प्रभुपाद को एक महिला देखते हैं। उसके साथ में बालक हैं। प्रभुपाद भी उसे देखते हैं। बालक को देखते हैं। सुंदर है बालक, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। वो महिला दौड़ती है प्रभुपाद के पास, पर जाम खुल गया है। टैक्सी वाला आगे बढ़ गया है। प्रभुपाद का मन कर रहा है एक बार पीछे मुड़कर देखूं, आखिर पुत्र भी तो आत्मा होता है। पर नहीं, वो नहीं देखते, अपने बालक को भी नहीं देखते। अब पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। प्रभुपाद को टैक्सी वाले ने गोड़े मठ में लाकर छोड़ दिया। प्रभुपाद का जलदूत बंदरगाह से 3 बजे निकलेगा। प्रभुपाद प्रातः ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सामान टैक्सी में रख अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर निकल गए कोलकाता बंदरगाह के लिए। सामान लगाया जा रहा है जलियान में। जलियान सामान ढोने वाला है। हाँ, गरीब लोग ही हैं जो इसमें यात्रा करने वाले हैं। प्रभुपाद अपने 2 बक्से रखवा देते हैं और रस्सी पकड़कर चल देते हैं जलियान में बैठने के लिए। एक बार मुड़कर वो देखते हैं, फिर हरे कृष्ण कहते हुए अपनी प्यारी भूमि को प्रणाम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। टिकट अवश्य इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए हैं, पर वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वो प्रचार, भक्ति का प्रचार। पर वो भारत नहीं है, अमेरिका है। वहाँ न शाकाहारी कुछ मिलेगा, न मंदिर आदि की रात में जहाँ चाहो सो जाओ। प्रभुपाद अपने सीट पर बैठ जाते हैं। हॉर्न बज चुके हैं। सौरभ पांड्या ये पानी जहाज के कप्तान हैं। प्रभुपाद उनके ही पास जाकर बैठ गए। पांड्या को भी अच्छा लगा। जहाज को खोल दिया गया था। वो अब समुद्र में उतर गई। फिर तो चलते चलते अगाध जलराशि में समुद्र को चीरते हुए वो बढ़ रही थी बंगाल की खाड़ी में। ओह, भयानक वर्षा, कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, समुद्र और ऊपर से वर्षा। प्रभुपाद बीमार हो गए। उनको पेचिश हो गया। ऊपर से जोर ने आ घेरा। अब तो यह स्थिति हो गई प्रभुपाद की कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा। कप्तान ने दवा दी, पर उससे
कोई लाभ हुआ नहीं। कप्तान ने स्वयं कहा, भी बंगाल की खाड़ी का मौसम ऐसा ही होता है स्वामी जी, इसलिए घबराए नहीं। और ये सही ऐसा ही था। कोलंबो पहुंचते ही स्वामी जी ठीक हो गए। आज जन्माष्टमी है। कप्तान को वो बताते हैं। कप्तान अपने पिता की तरह प्रभुपाद के से व्यवहार करता है, आदर देता है। वो कोलंबो पहुंचकर प्रभुपाद को अपने साथ कोलंबो शहर घुमाता है। स्वामी जी क्या लेंगे आप? प्रभुपाद कहते हैं, आज जन्माष्टमी है। मेरे भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य महोत्सव। कुछ फल, दूध, विशेष केला प्रभुपाद लेते हैं। फिर उसका प्रसाद पानी जहाज में आकर स्वयं बनाते हैं। उसके बाद वो कप्तान से कहते हैं, मेरी ओर से सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। पर आज हम भगवान श्री कृष्ण पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रभुपाद की बातें सुनकर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण पर आंखें बंद कर कुछ बताते हैं और फिर संकीर्तन, महामंत्र का संकीर्तन समुद्र में जहाँ चल पड़ा है। और प्रभुपाद हरे कृष्ण का संकीर्तन गाते हुए अपने आप को भूल रहे हैं। उनके लिए आज का दिन विशेष है। क्यों न हो, इनके आराध्य का प्राकट्य जो है वो जहाज में उछल रहे हैं। आनंद की अतिरेकता हो गई। ओहो! फिर प्रभुपाद सबको प्रसाद वितरित करते हैं। रात्रि के 1 बज गए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। प्रभुपाद समुद्र को देखकर महामंत्र का जप कर रहे हैं। शेष कथा कल। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।